हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो स्टूडेंट, वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता दूं कि अगर हम मेल की बॉडी के अंदर सेक्स पेयर को देखें तो आपको पता है उसकी बॉडी के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक्स के साथ दूसरा जो है वो वाई क्रोमोसोम होता है। अब जो ऐसे जीन जो एक्स क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं उसको एक्स लिंक्ड जीन कहते हैं और जो वाई के साथ अटैच होते हैं उसको हम वाई लिंक्ड जीन कहते हैं। अभी हम एक ऐसे ट्रेट, ऐसे जीन की बात करने लगे हैं जो वाई क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। और हमेशा याद रखिएगा, मुझे ये बताएं, जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या वाई क्रोमोसोम है वो फादर से डॉटर में भी जाता है या फादर से सन में? जस्ट सन में, क्योंकि वाई क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है वो जिसके अंदर भी जाएगा वो सन बनेगा, वो कभी डॉटर नहीं बनती। अंडरस्टैंड? तो पहला तो पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि जो वाई क्रोमोसोम के साथ रिलेटेड जितने भी हमारे पास ट्रेट्स हैं वो फादर से डायरेक्ट किस में ट्रांसफ़र होंगे? सन में। और नो पास डॉटर, ये कभी भी जो स्पेशली बाकी तो ऑटोसोम है ना वो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन जो स्पेशली वाई क्रोमोसोम का है ये जस्ट ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट किसकी बॉडी के अंदर? फादर से सन की बॉडी में। और जिस तरह के हमारे पास हमने बात की थी SRY रीजन, सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, क्योंकि वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेशल किस्म का रीजन है जिसको हम बोलते हैं सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब भी एग और स्पर्म आपस में फ्यूज होते हैं उससे बनता है जाइगोट। अब अगर उस जाइगोट में जो सेक्स पेयर है वो एक्स और वाई है तो इसका मतलब है वाई के ऊपर क्या रीजन है? SRY। और जाइगोट बनने के 6 वीक के बाद, तकरीबन 42 डे के बाद जो है, आफ्टर 42 डे वो जो SRY रीजन है ये एक्टिव होता है और ये डिफरेंट हार्मोन्स की स्टिमुलेशन करता है जिससे उस बेबी के अंदर मेलनेस आना स्टार्ट हो जाती है। फिर उसको पता चलेगा कि ये मेल बनता है या फीमेल, क्योंकि उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम भी है और वाई भी है। जब वाई फंक्शनल हो जाएगा तो एक्स में वो तमाम ट्रेट्स जो फीमेल को बनाने के लिए फंक्शनल होते हैं वो उस लेवल पे उस तरह का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाते जी। अब ये मैं एक छोटी सी पेडिग्री को आपको बता देता हूँ। मेरे पास ना ये एक जो है फीमेल है, इसमें हम वाई लिंक जो ट्रेट को D से शो कर लेते हैं। इसमें XY है और इसको Y के ऊपर कैपिटल D। ये कैपिटल D आप ये फ़र्ज़ कर लें कि SRY रीजन है और X के ऊपर तो SRY रीजन होता ही नहीं। अब जब इन दोनों का क्रॉस हुआ वही गैमेट फॉर्मेशन XX और XY गैमेट फॉर्मेशन वो पता है प्रोडक्ट रूल के ज़रिए बनाते थे। तो इनके यहाँ आगे 4 बेबी आए, जिसमें भी Y जाएगा उसमें क्या जाएगा? SRY रीजन। और जिसमें SRY रीजन होगा उसको हम रेड कलर से शो करेंगे, जिसमें नहीं जाएगा वो दोनों ही ग्रीन कलर के हैं। इसी तरह इसका आगे फीमेल के साथ शादी, इसकी नेक्स्ट फीमेल के साथ सिपशिप जो होती है उसमें आगे जितने भी मेल बनेंगे उसमें कौन सा रीजन होगा? SRY, क्योंकि मेल इस चीज़ का साइन है कि उसमें कौन सा क्रोमोसोम होता है? Y। कौन सा होता है? Y। और जो फीमेल है उसमें दोनों ही क्या होते हैं? XX। तो ये जो है हमारे पास वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, वेरी सिंपल जो मैंने आपको डिस्कस की। और आगे जो हमारा एक पॉइंट है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। डिफाइन सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स और उसके साथ सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, या डिफरेंस बिटवीन सेक्स लिमिटेड ट्रेट एंड सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। स्टूडेंट इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात है जी, सेक्स लिमिटेड ट्रेट। हेडिंग से देखें तो लगता है लिमिटेड, लिमिट एक रेंज है उसकी, एक लिमिट तक वो काम करता है, या एक ऑर्गेनिज्म एक जीनस तक काम करता है। ओनली वन सेक्स मीन कि या तो ये मेल में होता है या फिर फीमेल में होता है, ये लिमिटेड है। ये नहीं है कि ये ट्रेट दोनों में होते हैं। जिस तरह आई है, ये ट्रेट मेल में भी है फीमेल में भी है, लेकिन मेरी बियर्ड दाढ़ी जो है ये मेल में है फीमेल में नहीं है, तो ये कौन सा ट्रेट हो जाएगा? सेक्स लिमिटेड ट्रेट। ठीक है,
तो फीमेल और मेल सेक्स लिमिटेड ट्रेट, और इसके अलावा ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोसोमल ट्रेट भी है, ये ऑटोसोम जो है इसको कंट्रोल करते हैं। अब अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी फीमेल होती हैं जिसकी मुंह पे बाल होते हैं, वो क्या होता है कि उसको बार बार रिमूव करवा करवा के जो है वो भारी निकल आते हैं। बाकी जो नेचुरली बियर्ड जिस तरह मेल की है, फीमेल की इस तरह की नहीं होती। अगर होती है तो वो कभी म्यूटेशन या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरह अगर आप मिल्क की एग्जांपल लें, दूध पैदा करना, तो जो मेल हैं क्या उनकी बॉडी के अंदर मैमरी ग्लैंड्स उस तरह फंक्शनल होते हैं ना। काऊ की बॉडी में आप देख लें वो दूध देती है तो वो ये लिमिटेड है, ये फीमेल तक लिमिटेड है, और ये बियर्ड वाला ये मेल तक लिमिटेड है। और ऐसे ही फीमेल के अंदर नो बियर्ड्स, उसमें दाढ़ी नहीं है। और ये ट्रेट जो हैं ये जो बियर्ड वाला है ये पेरेंट्स मीन के मेल से जो है उसका फादर से सन में ट्रांसफ़र होगा। और ऐसे जो है बियर्ड का मैंने आपको बता दिया, ये एक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड ट्रेट नहीं है, ये एक ऑटोसोमल ट्रेट है। समझ आ रही है? मीन के इसको हम सेक्स लिंक्ड या वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस नहीं कहते, ये ऑटोसोमल है। ये ऑटोसोम मीन के इसके अलावा जो 23 पेयर्स हैं उनके ऊपर इसके ऊपर जीन पाए जाते हैं। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेट की समझ आ गई है। ऐसे ट्रेट जो एक सेक्स पे लिमिटेड होते हैं उसको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। स्टूडेंट ये जो सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट है ये क्या है? ये दोनों जीनस जो हैं ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर पाया जाता है सेक्स इन्फ्लुएंस, लेकिन एक में इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है और एक में इन्फ्लुएंस कम है। ठीक है, मतलब कि एक के अंदर ये डोमिनेंट है और दूसरे के अंदर क्या है, ये रिसेसिव है। तो ये किस तरह ये डिफरेंस होता है? ये हार्मोनल डिफरेंस है। मेरी बात सुने, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई, बाल्डनेस, इसका मतलब गंजापन। मुझे ये बताएं कि मेल ज़्यादा गंजे है या फीमेल? मेल। हालांकि फ़ीमेल भी बनती हैं, बॉल्डनेस फीमेल में भी है, फीमेल भी गंजी होती हैं जब वो 45 ईयर्स के बाद जो है, जब उनके अंदर मेनोपॉज मेंसेस साइकिल स्टॉप हो जाता है, उनके अंदर एस्ट्रोजन साइकिल बंद हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना बंद हो जाता है, तो वो भी गंजी हो जाती हैं। ठीक है, तो अब देखें जीन इसके मेल के अंदर भी हैं फीमेल के अंदर भी हैं, लेकिन मेल में ज़्यादा क्यों स्टिमुलेशन है? क्योंकि मेल में टेस्टोस्टेरोन बनता है, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन बनता है। तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोनल डिफरेंस। के हार्मोनल डिफरेंस की बेस पे जो है ये बॉल्डनेस आता है। और ये बॉल्डनेस बेसिकली कौन सा ट्रेट है? ऑटोसोमल ट्रेट है। ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट, सॉरी ये जो है हमारे पास सेक्स लिंक्ड ट्रेट नहीं है या वाई लिंक्ड ट्रेट नहीं है। तो एक चीज़ यहाँ पे, अब मेरी बात को सुनना ज़रा गौर से, ये आपका पैराग्राफ सिंपल सा है, उसके अंदर जो जो चीज़ है मैंने बता दी। अब ये ना मैंने एक फ़ीमेल का साइन बनाया और एक है मेल का। ठीक है, मैंने बताया ये स्मॉल बी ये डोमिनेंट को शो करते हैं या रिसेसिव को? रिसेसिव को। फीमेल के अंदर अगर ये दोनों केस होंगे, दोनों ही रिसेसिव होंगे, तो ये बॉल्ड है, ये गंजा है। और अगर फीमेल में हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस डोमिनेंट है तो फिर ये क्या है? नॉन बॉल्ड। लेकिन मेल में इसके उल्टा है, मेल में अगर दोनों डोमिनेंट हैं या हेटेरोजाइगस है तो फिर क्या है? मेल बॉल्ड। अगर मेल में दोनों ही रिसेसिव हैं तो फिर मेल में नो बॉल्ड। यहाँ पे ज़रा गौर से सुनना है, देखें यहाँ पे जो चीज़ रिसेसिव हो तो फिर नो बॉल्ड, वहाँ पे वही चीज़ रिसेसिव हो तो फिर बॉल्ड। अपोजिट है। तो मैंने बताया कुछ ऐसे ट्रेट हैं जो एक के अंदर वो डोमिनेंट है लेकिन दूसरे के अंदर क्या है? रिसेसिव हैं। अब ना फिर समझ आ गई है। अब देखें मेल में ये चांस हो फिर भी बॉल्ड, ये चांस हो फिर भी बॉल्ड, ये चांस हो तो फिर नो बॉल्ड। फीमेल के अंदर ये चांस हो तो बॉल्ड, ये और ये दोनों हो तो नो बॉल्ड। अब मुझे ये बताएं मेल में कितने % चांस है? मेल में 67% चांस है। 33%, 33%, 33%, तो 100% बनता है। तो कितने % नो बॉल्ड है? 33%। इसमें बॉल्ड होने के चांस कितने हैं? 33% और 67% चांस हैं नो बॉल्ड के। तो फीमेल जो है वो कम बॉल्ड है। अब यहाँ पे ना एक एक्टिविटी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो मैं आपको करवा देता हूँ। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, आप भी बुक को देख लें। बुक में एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट? एक्टिविटी को मैं कहाँ पे बनाऊँ? इस जगह पे मैं बना देता हूँ ताकि आपके लिए ये बहुत ही जो है इजी आप इसको समझ सकें। अगर हम एक्टिविटी को देखें तो एक्टिविटी में बॉल्ड को चेक करने का मैकेनिज़्म है कि बॉल्ड को आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखें जी, शाबाश।
एक्टिविटी में ये है जी, अ मैन इज़ 45 ईयर्स ओल्ड एंड बाल्ड। मैन एक मेल है, उसकी एज है जी 45 ईयर और वो है जी बाल्ड, ठीक है जी, मीन के वो गंजा है। अब मैन के अंदर ये भी केस बाल्ड का है, ये भी केस बाल्ड का है, तो इसका मतलब है इसकी आप एक जीनोटाइप की बेस पे आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप क्या कह सकते हैं जी, ये भी केस उसका हो सकता है जी और उसके साथ ये केस भी हो सकता है, ठीक है जी। और एक फीमेल है, उसके बाद है हिज वाइफ आल्सो हैज़ पार्टनर जो है पैटर्न बाल्डनेस, उसकी जो फीमेल है वो भी बाल्डनेस है। तो फीमेल में कौन सा केस होगा बाल्ड का, स्मॉल बी। तो लें जी हम ना यहाँ पे फीमेल का भी लिख लेते हैं जी, फीमेल भी जी बाल्ड है। अब हमने देखना है इनके बच्चों में कितने चांस हैं बाल्डनेस के, समझ आ रही है। तो बच्चों में आपने चांस चेक करने के लिए ना पहले आप इसके यहाँ पे बना लेते हैं जी, ये एक स्क्वायर बना लेते हैं, पुनेट स्क्वायर, और उसके साथ एक हम यहाँ पे जो है वो बना लेते हैं पुनेट स्क्वायर। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कैसे, फिर मैं आपको ये फाइंड भी हो जाएगा आपको कैसे भाई, इसके आपने गैमीट बनाए स्मॉल बी, इसके होमोजाइगस डोमिनेंट के गैमीट बनाए कैपिटल बी, और इसी तरह स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है जी। अब देखें कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर तो सारे के सारे मेल हैं तो सारे के सारे बाल्डनेस हैं, बाल्डनेस में गंजापन है। अगर उनका फादर हो होमोजाइगस डोमिनेंट तो समझ आ रही है। अगर सारी की सारी फीमेल हैं तो कोई भी बाल्ड नहीं है क्योंकि फीमेल तो हेट्रोजाइगस है। इसी तरह जब इसकी बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। अच्छा जी, अगर तो सारे के सारे मेल हैं तो आधे बाल्ड हैं और आधे क्या हैं, सही हैं, नॉर्मल है, क्योंकि ये मैंने नो बाल्ड लिखा। अगर सारी की सारी फीमेल हैं, दो बाल्ड हैं और दो क्या हैं, नॉर्मल हैं, समझ आ रही है। एक में 100% मेल बाल्ड और फीमेल नॉर्मल, एक में 50-50% चांस है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक की एग्जाम्पल को लेके एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते थे, क्योंकि हमें बाल्डनेस 45 ईयर्स अगर ओल्ड की देखनी तो हमने दोनों ही जीनोटाइप को एक्सप्लेन करना है। जब आप दोनों को एक्सप्लेन करेंगे तो दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, और हमारा एक लेक्चर नेक्स्ट रह गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।